ये गिरिराज जी क्या है? 16 लाख वर्ष पहले की बात है। कितने? 16 लाख वर्ष पहले की बात है। जिस समय समुद्र पर पुल बना रहे थे भगवान, यानी त्रेता युग में, तो सब बंदर अपना अपना पर्वत खंड उठा उठा के ला रहे थे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और उसमें कुछ वीर थे और कुछ महावीर थे। तो इस शिलाखंड को, इस पर्वत खंड को उत्तराखंड से हनुमान जी उड़ान भर के ले जा रहे थे कि ज्यादा बड़े बड़े खंडा आएंगे तो पुल जो है जल्दी बन जाएगा। तो उत्तराखंड से जब दक्षिण की ओर लेके जा रहे थे तो मथुरा के आसपास जब आए तो उधर से सूचना आ गई कि पुल पूरा हो गया है। अब जो जो जहां जहां हाथों में लेके आए हैं खंडा पत्थर, वो वहीं वहीं छोड़ दें। अब इस शिलाखंड ने हनुमान जी से कहा कि हम तो बड़े शौक में अपनों घरानों छोड़ के आपके हाथों में, आपकी शरण में चल पड़े थे कि राम जी के दर्शन होंगे, और अब हम न तो घर के रहे और न घाट के रहे, घर से भी ले आए और राम जी तक भी पहुंचे नहीं। हम तो कितऊ के नहीं रहे। क्या संत के हाथों में शरण में जाने के बाद आदमी की ऐसी गति हो जो कितऊ को नहीं रहे? क्या आप चाहते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं चाहते। तो बोले हमें यहां का ही छोड़ रहे, हमें या तो ले चलो या फिर लौट आए कि हमें अपने घर पहुंचाओ। हनुमान जी ने राम जी से बात करी कि प्रभु ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा विशाल खंड में पर्वत का लेके आ रहा था और मैं यहाँ पे हूं अभी, और ऐसे ऐसे समस्या, अब या वहीं लौटा के आऊं कि आपकी शरण में ले आऊं। भगवान ने कहा तुम इस समय कहां हो? बोले मथुरा के आसपास। तो बोले वहीं रख दो। बोले ये कह रहे हैं कि मुझे बीच में मत छोड़ो, या तो इस पार या उस पार, बीच में मत छोड़ो। बोले या तो मुझे राम तक पहुंचाओ या फिर मुझे घर तक पहुंचाओ। तब राम जी ने कही उसे कहीं मत पहुंचाओ, जब आपने अपने हाथों में ले लिया है, अपनी गोद में ले लिया है, तो अब हम स्वयं उनके पास पहुंच करके आएंगे, वहां चल करके स्वयं आएंगे। उन्हें वहीं छोड़ दो, हम वहां आएंगे। तो धीमे से शिलाखंड ने हनुमान जी से कही, यूं तो पूछ लो कै घंटा में आ रहे हैं? कितनी देर में आ रहे हैं? हनुमान जी ने राम जी से पूछी कितनी देर लगेगी? बोले देर ना, सो तो युग लगेगा, क्योंकि अभी त्रेता है और मैं वहां आऊंगा द्वापर में। तो शिलाखंड ने कहा हनुमान जी इतना इंतजार, इतना? तो राम जी ने कहा कि सबर का फल मीठा होता है। आऊंगा तो लेट, पर जब आऊंगा तो तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों तक लीला करूंगा और तुम्हारी ऐसी महिमा कर दूंगा कि तुम्हारे दर्शन करके, तुम्हारी परिक्रमा लगा करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाया करेंगी। एक बात कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाओगे
तो आपे मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी, अभिषेक करना पड़ेगा, या जो भी वहां को जो वो करना पड़ेगा। लेकिन गिरिराज जी में दो जगह ऐसी हैं भारत में, एक चित्रकूट और एक गोवर्धन। ये दोनों ही पहाड़ हैं, चित्रकूट और गोवर्धन, और दोनों पर ही भगवान ने रास किया है। वहां भी रास किया है चित्रकूट में, और यहां भी रास किया है। पता है, वहां रास कर रहे थे, उस रास में बुद्धि भ्रमित हो गई जयंत की, बुद्धि भ्रमित हो गई जयंत की, और यहां बुद्धि भ्रमित हुई है ब्रह्मा जी की। बात समझ में आ रही है? यहां बुद्धि भ्रमित हुई है ब्रह्मा जी की, और वहां बुद्धि जयंत की गड़बड़ हुई। तो जयंत परीक्षा लेने आया, सीता चरण चौंच हते भागा, भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी। और यहां ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, तो ब्रह्मा जी की पिटाई करवाई भगवान ने। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, त्रेता युग में जब भगवान रास रचा रहे थे तो उन्हें 100 रास करने थे, 100 रास। लेकिन 100 रास में 99.5 रास हो चुके थे। जयंत ने आकर के चोंच मार करके आधा रास रोक दिया था। आधा रास जब रुक गया, तब भगवान ने फिर जानकी जी से कहा कि ये आधा रास ब्याज सहित मैं करूंगा, और 6 महीना की एक ही रात्रि करूंगा, और उसमें ये रास आधा है जो उसे पूरा करूंगा द्वापर युग में, और उसको लोग महारास के नाम से जाना करेंगे। वहां जो आधा रह गया था, वो यहां द्वापर में आकर के भगवान ने पूरा किया। और ये दोनों पर्वत हैं, चित्रकूट और गोवर्धन, और इन दोनों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। चौपाई है बड़ी प्यारी, इन दोनों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल जाओ, परिक्रमा करो, दर्शन करो, और भगवान को कीर्तन करते जाओ। इतने से क्या होगा? अवलोकत, अवलोकत माने देखते ही। अपहरत, अपहरत माने हरण कर लेते हैं भगवान। विषादा, जैसे ही इन दोनों पर्वतों का कोई दर्शन करता है, तो भगवान उनके पापों को और उनके तापों को, विषाद, विषाद माने ताप, तापों को भगवान हरण कर लेते हैं। और करते क्या है? कामद, उनके अपने भक्तों की कामनाओं को पूरी करते हैं। कामद गिरि भय राम प्रसाद, ही कामद गिरि भय ही राम प्रसाद, अवलोकत अपहरत विशाला। जो गिरिराज जी से प्यार करते हैं, जो चित्रकूट से प्यार करते हैं, वो जब भी चित्रकूट या गिरिराज जी जाते हैं
ऐसा लगता है कि सारे दुखड़े देख करके दूर हो गए, सारा संसार का दुख मिट गया हो, ऐसा उनकी अनुभूति होती है साहब। भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र नाराज हुआ, 7 दिन तक वहां ने अपने उत्पात करे और आके चरणों में गिर गया, क्षमा किया। फिर गिरिराज जी को भोग लगाया तो पानी की जब गिरिराज जी की पूजा करी थी, भोग पहले ही लगाया था, तब पानी की कमी थी। ब्रज में आज भी पानी की कमी है। ब्रज में अब तुम्हें और जगह ब्रज से बाहर देखोगे तो समरसेबल मिलेंगे, ट्यूबवेल मिलेंगे, लेकिन अभी भी तुम गोवर्धन बरसाने इधर जाओगे तो काऊ काऊ कुआ पे मीठो पानी है। और वहीं से माताएं जो है मटका में भर भर के जेहर जानती है ना, जेहर भर भर के अभी भी गांव में लाती है। लेकिन एक बात में समझ में नहीं आई कि जब बरसात हुई, आप सब लोगों से मैं पूछ रहा हूं, यहां बाढ़ आ जाए, पानी की बरसात से बाढ़ आ जाए, तो तुम ऊपर चढ़ोगे कि कब नीचे गुफा में घुसोगे? ऊपर ही चढ़ेंगे ना। तो जब पानी की बाढ़ आई, इंद्र ने पानी बरसायो, तो भगवान ने गिरिराज जी के ऊपर चढ़नो के ऊपर गिरिराज जी उठा के बाकी भीतर घुसनो? थोड़ा सोचना, मैं उत्तर दूंगा बाद में। भाई पानी जब बरसेगा तो आदमी ऊपर चढ़ेगा, न कि ऊपर उठा के नीचे घुसे। नारे हलाव सही कह रहे कि नहीं? हम ऊपर चढ़ेगा, लेकिन भगवान ने गिरिराज ऊपर उठा लिया और भीतर घुस गए, अंदर ले लिया सबको। अंदर लेने से समाधान नहीं होता। क्योंकि पानी बरस के पहाड़ पे से आवेगा तो धरती पे ही, और इंद्र के पास तो अपार पानी है, पर्वत समेत डुबा सकता था, फिर डुबा क्यों नहीं पाया? इसमें एक थोड़ी सी कथा है, तुम कहो तो बताऊं, बोलो। हैं? रहने हैं? क्यों मंत्री जी? बता ही दिया, वो हुई सो देखी जाती। ऐसा हुआ था, सीता माता जी राम जी से कहती थी त्रेता युग में कि कोई ऐसे संत लेके आओ, ऐसे संत लेके आओ कि मेरी अपने हाथन ते भोजन करावे की इच्छा है, जो जम के खाएं, जम के खाएं। अब एक आदमी टालम टोल करी, जब नहीं मानी सीता जी तो अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया। अगस्त जी को राम जी ने निमंत्रण दे दिया और बता और दिया कि ऐसे ऐसे जानकी की इच्छा है, सीता जी की इच्छा है कि जम के खाएं। ठीक है, अगस्त जी आए, भोजन पाने लगे। अब पहली बार जो आटो लगायो पूरे घर के लिए लगायो, वैसे तो वो है गो साफ। दोबारा दूसरी एक सखी थे कि जल्दी माड़, वो साफ है गो, एक फिर माड़ साफ है गो। और सीता जी परसते परसते पसीना दे गई। और फिर सीता जी ने रिद्धि सिद्धि लगाई, तुम बनाओ मैं परसूं, लेकिन पार नहीं पड़े। राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, उन्हें तो ऐसा करना ही हो हैं। अब सीता जी तरफ देख के राम जी ने कही, आज तबीयत भर लेना। पसीना पहुंचते हुए बोली, भर तो गई है, नेक आधा ही रह गई है, तबीयत ना है, पूरी तबीयत भर गई। तो बोले एक काम करो,
अगस्त जी को यूं कहो कि कम से कम बीच में पानी तो पी ले, बीच में पानी तो पी ले। आपने जब तक घूंट पानी ना पियो। तो सीता जी बोली, संत भगवान शायद आप भूल गए हैं। क्या हुआ? हमने समझी कि हमें ही उड़ा दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब लड़ा मत है, ठीक है, हम तो बच गए। आओ तो सीता जी ने अगस्त जी से कहा, संत भगवान आप भूल गए शायद, याद दिला रहे हूं कि भोजन के बीच में पानी पिया जाता है थोड़ा सा। बोले अगस्त जी, बोले पी लेंगे पर बीच तो आवे। सोई सीता जी बैठ गई। मैं बोले अभी बीच ही ना आयो, बीच ही ना आयो तो जन का हो। तुरंत जाके राम जी के पास में पहुंची कि आज बचा ले। बोले ना तबीयत भर ले, फिर तुम रोज रोज कहो अपनी तबीयत भर ले। सीता जी ने कही तबीयत यूं भर गई है कि अभी बीच ही ना आयो तो तबीयत तो वैसे ही भर गई। तो बोली जाओ तुलसा जी को पत्ता लेके आओ और अब के जो प्रसाद ले जाओ, बाकी संग में तुलसा जी का पत्ता परस देना। ऐसा हुआ था कि ये तुलसी है ना, इसके बिना ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। और तुलसी परस जाए तो फिर भले ही कछु होए चाहे नहीं होए, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो अगस्त जी के भीतर बैठ के भगवान ही तो खा रहे जाते, तुलसी का भोग लग गया, तुलसी का भोग लग गया। जब कोई संसार में जिद करता है तो साधु के अंदर परमात्मा बैठता है। फिर तुलसी का पत्ता तो परस दिया। अब आई पानी की बारी। तुरंत अगस्त जी ने कहा कि अब तो तबीयत भर गई, अब पेट भर गया, आज हम इतना ही लेंगे। अगस्त जी ने सीता जी से कहा कि अब पानी और पिला दो। अब सीता जी बोली अब रोटी तनी खाई है तो पानी कितना पिएंगे हैं? तो सीता जी ने राम जी की ओर देखा कि अब तुम ही मेरी समस्या को समाधान करो, आगे आ जाओ, क्योंकि तुम भी मेरे संरक्षक हो, आगे आ जाओ, अब मैं बस की बात ना है। तब राम जी आगे आए। राम जी ने कहा, संत भगवान आज आप पानी मत पियो, पानी कर ले उधार। जिस दिन मेरे पास पर्याप्त पानी होगा उस दिन मैं आपको बुलाऊंगा, आप पानी पीने के लिए आ जाना। बात समझ में आ गई होगी। अगस्त जी की क्षमता थी कि पूरे समुद्र को एक चुल्लू में भर के पी गए थे, पानी पीने की क्षमता थी। तो इसलिए गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ाए लोग, क्योंकि पानी नीचे आने ही नहीं दिया। जैसे इंद्र ने अपनी मेघमालाएं भेजी, राम जी ने कही अगस्त जी से त्रेता युग की प्यास है, उधारे थे ना, अब पर्वत पे आ जाओ और जितनों बरसे सब पियो।